नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन में हाजिर हूँ। कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर के सिलसिले का आज हमारा 29वां सबक है। तो शुरू करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 146 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लज़ीना वो लोग आतैनाहुम दी हमने जिनको किताबा किताब, यारिफूना पहचानते हैं वो हु उस नबी को, कमा जैसा कि यारिफूना पहचानते हैं वो अबनाअहुम अपने बेटों को। यानी जो अहले किताब हैं वो इस पैगंबर को इस तरह से जानते और पहचानते हैं कि जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी उनकी किताबों में इस आखिरी पैगंबर के औसाफ और निशानियां सब मौजूद हैं। और जिस तरह इंसान अपने बेटों को पहचानता है और जानता है कि ये मेरा बेटा है और उसकी ये आदात हैं, ये औसाफ हैं, ये इसमें खूबियाँ हैं, ये कमालात हैं, इसी तरह ये इस पैगंबर के सारे कमालात सारी खूबियाँ पहचानते हैं, क्योंकि ये पैगंबर इन्हीं के अंदर पैदा हुआ, इन्हीं के अंदर पला बड़ा और इससे ये बखूबी वाकिफ़ हैं। व इन्ना और बेशक फ़रीक़न एक गिरोह मिनहुम उनमें से लयक्तुमूना ज़रूर वो छुपाता है हक़ का हक़ को, वहुम हालांकि वो यालमूना जानते हैं। यानी एक गिरोह में से ऐसा है कि वो ये हक़ जानते हैं, ये हकीकत जानते हैं कि ये पैगंबर सच्चा है और अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हक़ है, लेकिन इसके बावजूद वो इस हकीकत को छुपाते हैं। अल हक़्क़ु हक़ मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्ना तो आप हरगिज़ नहीं होना मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। तो ये खिताब अल हक़्क़ु मिर रब्बिका में जो खिताब है, ये खिताब या तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को है या हर कारी कुरान को है कि ये कुरान, ये पैगंबर, ये हक़ है, ये तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया हुआ है और तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ है, तो तुम इसमें शक करने वाले मत बन जाना। वलिकुल्लिन और हर एक कौम के लिए विजहतुन एक समत मुकर्रर है, होवा व कौम ववल्लीहा मुँह करती है उस समत की तरफ। फस्तबिकू तो तुम सबकत हासिल करो या आगे बढ़ो खैराती नेकियों में। तो हमने हर कौम के लिए एक समत मुकर्रर कर रखी थी, तो तुम्हें चाहिए कि तुम समतों की तरफ ज़्यादा तवज्जो न दो बल्कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी ये तो मामूली सी बात जिसे तुम यूँ उछाल रही हो कि मौजूद सुखन बनाने के लायक भी जो नहीं है। बात तो ये है कि वो खैरात यानी अज़ली अब्दी नेकियां जिन पर सब अदियान मुत्तफ़िक हैं, उनको अमली जामा पहनाने में एक दूसरे से सबकत ले जाने का जज्बा पैदा करो। लेकिन ये काम चूँकि मुश्किल है, इसमें नफ्स को तकलीफ़ पहुँचती है, अपनी ख्वाहिशात का खून करना पड़ता है और वो तुम्हारे बस का रोग नहीं। इसलिए तुम उन हकीकी उमूर से रूगिरदानी किए हुए हो और फ़रूई और गैर अहम चीज़ों को यूँ अहमियत दे रहे हो कि गोया दीन का असलुल उसूल बस यही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें दीन का असलुल उसूल नहीं है, बल्कि तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, बजाय इसके कि तुम इन बातों में पड़ जाओ कि कौन किस तरफ मुँह कर रहा है, कौन किस तरफ मुँह कर रहा है। तो ये समतें जो हैं ये तो मुकर्रर की थी अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए, और इस आखिरी कौम के लिए भी एक समत मुकर्रर कर दी है। ऐनमा जहाँ भी तकूनु हो तुम, याते ले आएगा बिकुम तुम्हें अल्लाह जमीअन सबको। तो तुम दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में, जहाँ कहीं भी होगे, अल्लाह ताला तुम सबको जमा करके ले आएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन हर चीज़ पर कदीरुन कुदरत रखता है। हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपने हमारे साबिक़ा असबाक नहीं देखे सुने तो इस वीडियो में उनके बटन भी मौजूद हैं, प्रेस कीजिए, उन असबाक को भी देखिए, सुनिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।